where do I need religion, where do I need to submit, why do I need to submit, मैं क्यों अल्लाह ताला के सामने झुकूं, मैं कब झुकूं और मैं क्यों नहीं झुक रहा। एक बेचैन, एक सिंसियर दिल से जब ये दुआ निकली मेरी, रमज़ान का महीना था, रमज़ान पाक में आप सबको पता है कि शैतान और उसकी तमाम फोर्सेस जो हैं बंद हो जाती हैं, एटलीस्ट जो एक्सटर्नल वसवसे हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। इसलिए आप सब ने भी ऑब्ज़र्व किया होगा कि रमज़ान में नेक काम करना आसान हो जाता है, नमाज़ पढ़नी आसान हो जाती है, झूठ बोलने का दिल नहीं चाहता, गाली देने का दिल नहीं चाहता, बिकॉज एक्सटर्नल वसवसे कम हो जाते हैं, ख़त्म हुए होते हैं। फिर अंदर का सारा जो नफ्स का गंद है बस उसको कंट्रोल करना बाकी होता है। सो एक दफ़ा तौफीक मुझे हुई कि मैं नमाज़ पढ़ूँ और उसके फ़ौरन बाद अपने ही नफ्स ने ललकारना शुरू किया कि आप लेज़ी हो जाओ, अगली कम पढ़ लो या बाद में पढ़ लो, या भी कज़ा होने वाली है। नमाज के बारे में अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि वक्त पे पढ़ो और कोशिश करो, ज़ाहिर बात है मर्द हज़रात के लिए, कि जमात में पढ़ोगे। जमात में पढ़ने से जहाँ तक मैंने एक्सपीरियंस किया है, खुशू मेंटेन करना आसान हो जाता है। नमाज में खुशू को अचीव करना भी हमारा एक ऑब्जेक्टिव है। आप सब ने शायद इसके बारे में सुना होगा। व्हाट इज़ खुशू? खुशू इज़ के नमाज को तहम्मुल से और 100% फोकस से पढ़ा जाता है कि मैं इस वक्त क्या रिसाइट कर रहा हूँ, इसका क्या मतलब है, और इस अवेयरनेस, इस शऊर के साथ पढ़ा जाता है कि मैं अपने अल्लाह ताला के सामने खड़ा हूँ, रब्बुल आलमीन के सामने खड़ा हूँ, जिसने तमाम आलम बनाए हैं, मालिक यौम दीन के सामने खड़ा हूँ, जो कमांडर ऑफ द डे ऑफ जजमेंट, और इस तरह खड़ा हूँ कि अल्लाह ताला मेरी उस दिन बख्शिश कर देगा। इस उम्मीद से उसके सामने खड़ा हूँ कि अल्लाह ताला मुझसे राज़ी हो जाएगा, मुझे गुनाहों को मेरे माफ़ करेगा, और आइंदा जितनी ज़िंदगी बची है उसमें मुझे मज़ीद ताकत देगा कि मैं गुनाहों के करीब ना जाऊँ। इस तरह आप नमाज पढ़ेंगे तो आपने अपनी तौफीक का ख्याल किया है। फिर बावज़ू रहेंगे, और उसके बाद वज़ू जिस तरह भी टूटे दोबारा वज़ू कर लें। ये एक गोल्डन एडवाइस है जो मेरी तरफ से लें कि आप पूरा दिन कोशिश करें, जिस भी रीज़न से वॉशरूम गए हैं, बाहर निकलने से पहले वज़ू कर लें, चाहे नमाज का वक्त है या नहीं। वज़ू करने से एक तो साइकोलॉजिकली आपके लिए आसान होगा कि चलो यार अगली नमाज़ पढ़ लेता हूँ, मैं बावज़ू हूँ, और दूसरा जब आप बावज़ू रहेंगे तो यकीन जानिए आपने अल्लाह ताला को अपनी साइड पे लिया हुआ है, आपके ऊपर थोड़ी पावर आई भी है, और जितने भी एक्सटर्नल वसवसे हैं वो आपके ऊपर कम असर करेंगे। उनकी कोशिशें बरहक होंगी, ज़रूर होंगी, क्योंकि ये शैतान मरदूद का वादा है कि मैं सिराते मुस्तकीम पे तेरे लोगों को भटकाऊंगा। जो सीधे रास्ते पे चलने की कोशिश कर रहे हैं उन्हीं से तो उनको प्रॉब्लम है, उन्हीं से तो शैतान को मसला है कि ये क्यों अल्लाह ताला के सामने झुक रहे हैं, ये क्यों नमाज को अडॉप्ट कर रहे हैं, शराब को, गुनाह को, हर चीज़ को रिजेक्ट कर रहे हैं और अपनी नमाज़ों को पूरा कर रहे हैं, रोज़े रख रहे हैं। इन्हीं से तो मसला है उनको। तो ये बैटल, ये वार, उसके ये इम्तिहान हमारा कंटिन्यूअस है। प्लीज़ इस बात को भी ज़रूर समझें कि जो मैं तौफीक का ख्याल रखने की बात कर रहा हूँ, ये हमें आखिरी सांस तक रखना पड़ेगा। कोई ऐसा स्टेज नहीं आएगा जब हम शैतान के वसवसों से आज़ाद हो जाएंगे। कोई ऐसा स्टेज नहीं आएगा जब अल्लाह ताला भी हमें आज़माना छोड़ देगा। अल्लाह ताला ने अपने प्यारे पैगंबरों को उनकी आखिरी सांस तक जिस कदर मुश्किलात दी हैं, जिस कदर मुश्किलें उनकी ज़िंदगी में आई हैं, यह हमारे लिए एग्ज़ाम्पल है। नाउज़ुबिल्लाह, हमें से कोई भी कभी पैगंबर के मकाम पर नहीं पहुंच सकता, लेकिन उनकी ज़िंदगी हमारे लिए, हमारे सामने इसलिए रखी गई और रिकॉर्ड की गई है ताकि हम उनसे सबक हासिल कर सकें। तो मैंने रिसेंटली किताब पढ़ी है, उसके भी रेफरेंस ज़रूर दूंगा। इट्स कॉल्ड द लाइफ ऑफ प्रॉफिट्स, इब्न खतीर की ये कॉम्पिलेशन है, इसका भी मैं लिंक आपको इस वीडियो में दे दूंगा। लाइफ ऑफ प्रॉफिट्स मैंने सिर्फ इसलिए पढ़ी कि मैं तमाम प्रॉफिट्स के बारे में जान सकूं, उनकी ज़िंदगी के बारे में जान सकूं, अपने नॉलेज में इजाफा करूं। और उस बुक का मुतालिया करने के बाद मुझे एंड में चीज़ ये समझ आई कि एवरी प्रॉफिट वॉज टेस्टेड लाइक नो अदर ह्यूमन बीइंग वांट्स टू बी टेस्टेड। लेकिन चूँकि वो अल्लाह ताला का पैगाम लेकर आए थे, उनका दिल सच्चा था, तो वो अपने हर टेस्ट के बाद, हर टेस्ट से पहले, हर कामयाबी के बाद और हर फेलियर के बाद भी उन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला की रस्सी को ज़ोर से थामे रखा। सो ये ऑन गोइंग प्रोसेस है मेरे दोस्तों। अगर आप आज नमाज़ पढ़ रहे हैं, नो इट फॉर अ फैक्ट कि आपको टेस्ट किया जाएगा, आजमाया जाएगा। आपका दिल चाहेगा अगली कम पढ़ लूँ, अगली छोटी पढ़ूँ, लेकिन जैसे जैसे आप अपनी तौफीक का ख्याल रखते रहेंगे और हर नफ्स के शोर से भी और शैतान के शोर को भी इग्नोर करके, कभी कभी